हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम एसके सर आप लोग के सामने पुनः फिर से एक नए टॉपिक के लेकर के आ रहे हैं। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों जानते हैं कि कल हमने स्केलर के बारे में समझाए थे और उसका नेक्स्ट जो था वो था वेक्टर, जिसके बारे में हमने नहीं बता पाए थे। तो आज हम उस टॉपिक वेक्टर को जरा सा क्लियर करने जा रहे हैं। आप लोग कहीं जाइए नहीं, घबराइए नहीं, दिल थाम करके रहिए, यूं ही एक एक टॉपिक का मजा लेते रहिए, वो भी बिल्कुल इंटरेस्टेड तरीके से। देखिए कितना मजा आएगा आपको, मान लीजिए जो वेक्टर पढ़ करके आपको लग जाएगा। देखिएगा जरा सा 2 मिनट केवल रुक जाइए, आपको फील होगा कि वास्तव में हमने आज वेक्टर को समझे हैं। ये चीज 100% है। तो मेरे प्यारे बच्चों रुक जाइए, देखिए जरा सा आज वेक्टर को हम किस तरीके से आपको समझाने जा रहे हैं कि मजा आ जाएगा। अब तक उम्मीद करेंगे कि इस प्रकार से आप समझे नहीं होंगे, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों जरा सा एक बार देखने का प्रयास कीजिए। जैसे टॉपिक क्या हो गया, वेक्टर। वेक्टर यानी वेक्टर क्वांटिटी, जिसके बारे में आप लोग नाम सुने हैं, पढ़े भी होंगे, लेकिन इतने इंटरेस्टेड तरीके से नहीं जितना इंटरेस्टेड बना करके आज हम आपको बताएंगे और समझाएंगे। तो देखिए those physical quantities which have both magnitude as well as direction, then it is called vector quantities। देखिए मेरे प्यारे बच्चों कितना मजा आ जाएगा आपको, बस जितना इंतजार था करना आप लोग कर लिए। अब ये इंतजार की घड़ी खत्म है, क्योंकि अब हम समझेंगे इसे मजे के साथ। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज मीन्स क्या हो गया, वे भौतिक राशि विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। कहने का मतलब हो गया कि वे भौतिक राशि जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रखता है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब आप लोग पहले से ही जानते हैं, मैग्नीट्यूड का हिंदी होता है परिमाण। और इस परिमाण के बारे में अगर समझना है तो पीछे वाले टॉपिक देख लीजिए स्केलर, हमने उसमें मैग्नीट्यूड के ऊपर बहुत सारे जिक्र किए हैं और अच्छे से बताए हैं। डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, दिशा, और एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, साथ ही साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहां स्पष्ट कर रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी अगर होगा तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होगा। तो मेरे को देखना है, ये डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाता है, कहीं भी मिल जाएगा, किसी नोट्स में भी मिल जाएगा कि वे भौतिक राशि जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों हो उसे हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं या सदिश राशि कहते हैं। लेकिन इसे वास्तव में किसी एग्जाम्पल के तहत क्लियर होनी चाहिए कि वास्तव में उसमें मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन होता है या नहीं होता है, ये पहले समझना है। मेन मुद्दा यही है कि क्या वास्तव में किसी फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है या नहीं होता है। इससे हम कैसे समझेंगे, देख करके कैसे हम मान लीजिए उसे पहचान लेंगे, ये मेन हमें समझना है। तो इन चीजों को जरा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हम एग्जाम्पल के तहत लेने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डिस्प्लेसमेंट। हिंदी आप लोग पहले से ही जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का हिंदी होता है विस्थापन। एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर लेना जगह को। अब हम इस विस्थापन के अंदर देखेंगे कि क्या वास्तव में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है
या नहीं होता है। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा तो फिर ये वेक्टर क्वांटिटीज होगा, और इसके अंदर अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होगा तो फिर ये वेक्टर क्वांटिटीज नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जरा से यही चीज हम समझाने का प्रयास कर रहे थे कि आप लोग एग्जाम्पल को रट जाते हैं, एग्जाम्पल को रट जाते हैं। वेक्टर का ये एग्जाम्पल है, रट गए 2 गो 4 गो, लेकिन वो रटने से नहीं होने वाला है, इसे समझना है, समझना कि क्या कोई सा जो एग्जाम्पल है ये वास्तव में वेक्टर क्वांटिटीज होगा या नहीं होगा, ये हमें मेन समझना है। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट यानी जगह को चेंज कर लेना, मान लीजिए अभी फिलहाल हम हैं कैदराबाद में, दरभंगा के कैदराबाद, और हमें जाना है दिल्ली मोड़, यानी दरभंगा कैदराबाद से मेरे को जाना है कहाँ, दिल्ली मोड़, और हमें पता नहीं है कि किस रास्ते से हम जाएं। तो क्या करेंगे, किसी से पूछेंगे कि बहन जी जरा सा मेरे को रास्ता बता दीजिए। भाई जी ही बोल सकते हैं, कोई मिल सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बहन जी ही बोलेंगे। वैसे लड़की को बहन जी मत बोलेगा, बुरा लग जाता है, लेकिन फिर भी बोलना पड़ेगा। कहने का मतलब हो गया कि अगर पूछते हैं रोड पे कि बहन जी जरा सा मेरे को दिल्ली मोड़ जाने का रास्ता बता दीजिए, तो उसमें एक चीज जरा सा गौर कीजिएगा। वो आपको अगर बताएंगे तो क्या कहे, उसके हाथ पे जरा सा गौर कीजिए। मुंह से तो बोलवे करते हैं, लेकिन हाथ से देखिएगा, इधर से चले जाइए, इधर से। अगर हाथ में सामान है तो हाथ अगर नहीं चलेगा तो इस पे जरा सा गौर कीजिएगा, इधर से चले जाइए, इधर से। यानी चाहे वो हाथ से डायरेक्शन दे या मुड़ी से डायरेक्शन दे, लेकिन देखिएगा वो डायरेक्शन देता है। कहेगा इधर से चले जाइए या उधर से चले जाइए, तो इधर उधर क्या हो गया, डायरेक्शन। और हम इधर से जाएं या उधर से जाएं, 2 मीटर 4 मीटर 10 मीटर चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा। तो 2 मीटर 4 मीटर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। और इधर उधर क्या हो गया, डायरेक्शन। मीन्स क्या हो गया कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और इसीलिए हम डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। मेरे प्यारे बच्चों, कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तहत फोर्स, फोर्स का हिंदी आप लोग पहले से ही जानते हैं कि बल होता है। मान लीजिए कि 2 दोस्त जा रहे हैं कहीं पे, गाड़ी खराब हो गया, यानी बाइक से जा रहे हैं और गाड़ी खराब हो गया, या मान लीजिए कि जो है कहीं पे फंस गया गाड़ी, तो देखिएगा 2 वर्ड निकलेगा। या तो कहेंगे क्या है, खींचो, या कहेगा कि धकेलो, या तो कहेगा धक्का दीजिए या खींचिए। तो खींचने का मतलब, कभी भी किसी चीज को अगर खींचने का मतलब क्या, पीछे की ओर खींचिए। तो खींचने में आपको डायरेक्शन छुपा हुआ है कि पीछे यानी बैकवर्ड, या धक्का दीजिए मीन्स आगे की ओर यानी फॉरवर्ड। तो देखिएगा कि फोर्स कहीं भी लगेगा तो या तो आगे की ओर या पीछे की ओर। ये खींचिए या धकेलिए जो कहता है, तो ये खींचिए और धकेलिए में मतलब ये डायरेक्शन छुपा हुआ है कि पीछे यानी खींचने के लिए कह रहा था बैकवर्ड डायरेक्शन हो गया, और धक्का देने के लिए कह रहा था फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया। लेकिन किसी चीज को अगर धक्का देंगे हम, आगे की ओर जाएगा, तो उसके लिए कुछ न कुछ बल चाहिए, 2 न्यूटन 4 न्यूटन 5 न्यूटन। तो 2 न्यूटन 4 न्यूटन 5 न्यूटन क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। 2 न्यूटन 4 न्यूटन क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। और आगे पीछे यानी फॉरवर्ड या बैकवर्ड क्या हो गया, डायरेक्शन। कहने का मतलब फोर्स जो हो गया, ये फोर्स क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो गया। 2 न्यूटन 4 न्यूटन से फोर्स लगाए तो मैग्नीट्यूड, और आगे पीछे वाला जिक्र हो गया तो डायरेक्शन। मींस इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। एक्सेलरेशन एवं प्रकार से एक्सेलरेशन, कहीं भी अगर कोई चीज एक्सेलरेट करता है तो वो किसी न किसी डायरेक्शन में जाता है, या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर। एक्सेलरेट करना मीन्स क्या हो गया, जाना। बात समझिए ना। या वेलोसिटी, ये सभी के सभी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। मतलब वेक्टर क्वांटिटी जैसे ही होगा तो उसमें डायरेक्शन का जिक्र, यानी एवं प्रकार से आपको सोचना है कि जैसे मान लीजिए कि वेलोसिटी ही काम करता है, तो वेलोसिटी काम करने का मतलब हो गया कि देखिएगा कि उसमें एक डायरेक्शन फिक्स किया जाता है। आप मान लीजिए कि कोई चीज अगर बहुत, वेलोसिटी काम कब करता है, जब उसमें स्पीड बहुत ज्यादा होता है, तब जाकर के वो वेलोसिटी के फॉर्म में काम करता है। तो कहने का मतलब उस कंडीशन में देखिए कि डायरेक्शन जो होता है ना, वो डायरेक्शन
फिक्स हो जाता है। तो कहने का मतलब एक्सेलरेशन जो हो गया ये भी हो गया वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी जो होगा वो भी क्या हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। यानी एवं प्रकार से आपको क्या करना है, सारे जितने सारे फिजिकल क्वांटिटी है उसे जरा सा आपको इसके ऊपर प्रत्येक के ऊपर आपको रियल लाइफ से कोई ना कोई एग्जाम्पल जोड़ करके समझना होगा। अगर कहने का मतलब हो गया कि आप लोग बहुत सारे 5, 7, 10, 20 अगर चाहते कि फिजिकल क्वांटिटीज को जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट और फोर्स को एक एग्जाम्पल के तहत समझाए हैं, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इसी प्रकार से समझे सभी मालिक के जो है फिजिकल क्वांटिटीज को इस एग्जाम्पल के तहत, तो आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिएगा। अगर आप लोग कमेंट्स कीजिएगा तो स्पेशल हम केवल और केवल जितने सारे वेक्टर क्वांटिटीज है सभी को इस प्रकार से ही समझाने का प्रयास करेंगे। अगर समझ जाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर समझना चाहते हैं तो जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट और फोर्स को समझाए हैं उसी प्रकार से एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या जितने सारे वेक्टर क्वांटिटीज है उसे हम रियल लाइफ से जोड़ करके समझा सकते हैं। अगर आप लोग को लगता है कि ये सही है तो कमेंट्स करके बताइएगा, हम इसके ऊपर एक वीडियो ही बना देंगे सारे एग्जाम्पल के ऊपर और एवं प्रकार से हम आपको समझा देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज आप लोग समझ गए कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या है। जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वही क्या हो गया वेक्टर क्वांटिटीज। कोई कंफ्यूजन है तो फिर बता सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्याएं नहीं ना। चलिए ठीक है, पुनः फिर मिला जाएगा टाइप्स ऑफ वेक्टर के साथ, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू।